हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली हम टाइम नहीं गंवाते हुए कल हमने पढ़ा दिया था मोनोमियल। हमारा जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर हमारा चल रहा है हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर हमारा चल रहा है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बता चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पे कुछ एग्जाम्पल भी हमने बता दिया है। फिर उसके बाद से पोलिनोमियल में वेरिएबल भी हमने बता दिया है। फिर वेरिएबल के बाद हमने एक और लेक्चर में पूरा मोनोमियल भी ख़त्म कर दिया है। अब मोनोमियल के बाद हम आपसे बताएंगे कि बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। कोशिश करेंगे कि आज बाइनोमियल ट्राइनोमियल को ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पढ़ाने का मकसद ये नहीं होता है कि हम सिर्फ एक दो क्वेश्चन बताएं और उसके बाद से आगे बढ़ जाएं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है। हम जितनी कंटेंट आपको देते हैं, हम जितना पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें समझा सकें, छूटे नहीं। तो ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल स्टार्ट करते हैं और देखिए बाइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल में जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताया था पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को जीरो लिखेंगे, सॉरी ए को जीरो लिखेंगे और एक्स पे जीरो लिखेंगे, प्लस ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू दी पावर एन। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, पोलिनोमियल का। और हमने ये भी बता दिया है कि अगर हम एक टर्म को यूज करेंगे, अगर हम जिन लोगों को मोनोमियल नहीं पता है वो पिछली वीडियो में आया तो देख लें, तो यहीं से मैं शुरू भी कर देता हूँ। मोनोमियल यानी अगर हम, प्यारे बच्चों, अगर हम एक टर्म को यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। लेकिन इसी के साथ अगर हम दो टर्म को एक साथ यूज कर लेते हैं, कल एक बच्चा बोल रहा था कि उसको एक पदीय व्यंजक नहीं बोलते, उसको रैखिक बोलते हैं। तो बाबू जब रैखिक की बात आएगी तो हम आपको बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं। रैखिक जब जो ही रैखिक आएगा वैसे ही रैखिक आपको बताया जाएगा, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं। पावर की बात करेंगे तो पावर आगे डिस्कस करेंगे, पहले तो ये तो पता कर लें कि कितने कितने टर्म को लेके एक साथ हम चल सकते हैं। बात तो समझ में आ रही है? तो ठीक है, देखिए अगर हम एक टर्म को यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। अगर हम दो टर्म को एक साथ यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल। तो ले लो, इसमें से कोई भी दो टर्म आप ले सकते हो। जैसे हमने कल एक बार इस टर्म को लिया था, फिर एक बार इस टर्म को, फिर एक बार इस टर्म टर्म को हम एक बार ले रहे थे, यानी एक बार एक ही व्यंजक को ले रहे थे। ठीक है, अब बाइनोमियल में क्या होता है कि हम दो दो व्यंजक को एक साथ लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर हम दो व्यंजक को एक साथ ले लें तो इसे बोलेंगे बाइनोमियल, इसे बोलेंगे बाइनोमियल। अब आप कहोगे कि भैया एक काम करो, इसको मत लो आप। अच्छे से पढ़ा रहे थे साला। तो ठीक है, देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल इश्यू की तरह, जो कि हमको बाहर जाना पड़ा था। तो ठीक है, यहाँ से देखिए, तो हम अगर एक टर्म को एक साथ यूज करेंगे तो उससे बोलेंगे मोनोमियल। लेकिन जब हम दो दो टर्म को एक साथ लेके यूज करेंगे बेटा,
तो देखो अगर मैं या तो इन दोनों को, आप कहो भैया इसको छोड़ो अगले वाले को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले वाले को भी ले सकते हो, आप अगले वाले को भी दो टर्म ले सकते हो, आप अगले वाले का भी दो टर्म यूज कर सकते हो। कोई इसको नहीं भैया आगे वाला, तो इसके आगे वाला भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको लेना क्या है, दो ही टर्म लेना है। तो मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पावर डिपेंड करता है, नहीं, तो आप सीधे आंसर दोगे उसको, इस पर कोई पावर डिपेंड करता नहीं है। जब पावर की बात आएगी तो हम आपको पावर भी बताएंगे कि पावर कहाँ डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए, तो ये हमारे बायनोमियल पे, अब इस पे कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। देखिए किस तरीके का एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। जैसे अगर आपसे पूछे कि इसका पहले डेफिनेशन बताते हैं, द्विपदी द्विपदी व्यंजक, आप व्यंजक के बदले में बहुपद भी ले सकते हो, तो बहुपद ही बहुत अच्छा रहेगा, बहुपद। द्विपदी बहुपद में इसको लिखेंगे बायनोमियल। तो अगर आपसे पूछे बेटा कि अगर इसका डेफिनेशन बता दो भैया, तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से बताएंगे, किसी भी ऐसे बहुपद, तो लिखेंगे ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा फंडा हो गया, ठीक है, ये तो हमारा उसका डेफिनेशन हो गया। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल किस तरीके का लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में ये यूपी बोर्ड स्पेशल है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 8 माइनस 2x, तो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा व्यंजक है, तो आप बोलोगे द्विपदी, यानी दो पद है इसमें, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अगर और भी एग्जाम्पल पूछे तो 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी क्या है, इसमें भी दो टर्म है, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब अगर आपसे द्विपदी व्यंजक हो गया, अगर आपसे पूछे कि त्रिपदी बताओ, तो कैसे लिखेंगे, त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी सॉरी बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन इसी तरीके से लिखेंगे, ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी में क्या ले लेंगे, देखिए, तो किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3/4। तो अब आप कहोगे कि ये क्यों ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, तो जिस तरीके से हमने मोनोमियल बता रखा है, बायनोमियल बता रखा है, उसी तरीके से ट्राइनोमियल होता है, तो इसमें भी तीन पद लेना एकदम नेसेसरी कंडीशन होता है। तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3। अब बेसिकली फंडा निकल के ये आता है कि अगर हम बहुपद को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जिसमें एक टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है, यानी एक पदीय बहुपद, जिसमें दो पद होगा उसे बोलेंगे बायनोमियल, द्विपदीय बहुपद, जिसमें तीन पद होगा उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदीय व्यंजक। इसी तरीके से बहुत सारे इसी तरीके से बहुत सारे व्यंजक, इसी तरीके से हम बहुत सारे व्यंजक को लिख सकते हैं, ठीक है।
यहीं तक सफिशियंट होता है, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद से आगे बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रिमार्क में, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आगे हम बात करते हैं शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो आप नोट में हेडिंग बना के लिखोगे नोट, नोट, नोट में क्या लिखेंगे, शून्य बहुपद। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको रिमार्क बना लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं तो क्या बताओगे, ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद जिनका गुणांक शून्य हो, जिनका सभी गुणांक शून्य हो, उसे